ट्रेडिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन बाय करें या सेल करें। हमेशा ये चीज़ हमें कंफ्यूजन में डाल के रखती है। बट इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम आपको कुछ एक ऐसी लाइंस ड्रॉ करके दिखाएंगे जो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से हो सकती हैं। और ये जो आपका स्टॉक, जिस मर्जी स्टॉक को, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं पे भी आप जब इस पे ट्रेड लोगे तो उन लाइंस को ये पूरी तरह से रिस्पेक्ट करेगा। प्लस आपको पता चलेगा कि यहीं से बाय और सेल का ट्रिगर करने से, अगर बाय की पोजीशन बनाते और सेल की पोजीशन बनाते तो कितना एक्यूरेटली ये चीज़ काम करती। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहले हमने निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेना है। इसको 15 मिनट में आप ओपन कर सकते हो। 15 मिनट में आप इसको ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले इंडिकेटर्स के ऑप्शन के ऊपर में जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे पीबेट, पीबेट पॉइंट स्टैंडर्ड। मेरे को हमें क्या करना है कि इस इंडिकेटर्स को हमें 2 बार चाहिए, तो आपने क्या करना है कि इस इंडिकेटर्स को 2 बार क्लिक करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बस सेटिंग पे जाना है, पिवट पॉइंट के ऑटो में जाना है और वीकली पे क्लिक कर देना है और इस लाइंस को थोड़ा सा मोटा कर देना है। और जैसे आप नीचे जाते हो तो ये जो पी है इसको अनचेक कर देना है और सपोर्ट 3 4 को भी अनचेक कर देना है। सिर्फ S1 R1 और S2 और R2 को सिर्फ चेक करके रखना है और ये P वाला है इसको भी जो आपने अनचेक कर देना है। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। दोबारा से जाना है दूसरे वाले इंडिकेटर पे, सेम इंडिकेटर्स पे, और यहाँ पे टाइम फ्रेम में आकर के मंथली पे क्लिक करना है और इसकी लाइंस को भी थोड़ा आपने थोड़ा जो विड्थ को बढ़ा लेना है। यहाँ पे भी इन सबको अनचेक कर देना है। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, बस डिफरेंस आपकी जो टाइम फ्रेम का डिफरेंस है वो डिफरेंस रहेगा। प्लस आपने यहाँ से इसका कलर चेंज कर देना है। ये देखिए, आपने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया, बस ये आपके सामने क्लिक होकर के आ गया। अभी आपके सामने देखिए, अभी आपका काम जो है यहाँ तक जो है 50% काम आपका पूरा हो चुका है। ये वो लाइंस हैं पिवट पॉइंट की जो मंथली और वीकली लेवल पे जो है निफ्टी ने इन लाइंस को रिस्पेक्ट किया हुआ है। अब मैंने जो आपको अपनी पिछली वीडियो में जो आपको मेथड बताया था, जो उस मेथड को अगर आपने डिटेल में जानना चाहते हो तो उस मेथड आप वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हो कि किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और सेम मेथड मैं इस स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे उस मेथड को भी अप्लाई करूंगा साथ में। तो यहाँ से हम सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लेंगे और उसको यहाँ पे हम लोग 1 आवर पे जाएंगे। और क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसके आगे का एनालिसिस, यहाँ से निफ्टी 4 जून को यहाँ पे गिर गई थी, तो इसके बाद अगर मार्केट में अगर हमें पोजीशन बनानी होती तो हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो हम दोनों को कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद में हम यहाँ पे जाकर के हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 0.5 के ऊपर में, जहाँ पे ये 0.5 का जो लाइन हमारे सामने आ रहा है, यहीं पे जाके हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक लाइन हम जो है नीचे में लगा लेंगे ऐसे, और एक लाइन हम इसके ऊपर में लगा लेंगे। जो ऊपर वाली लाइन है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के साथ में आ रही है। अब इसी मेथड को हम नीचे ले जाएंगे, जहाँ पे हमने ये 0.5 की लाइन ड्रॉ की थी वहां पर रखेंगे, यहाँ तक रखा, और यहाँ पे 0.5 के ऊपर आकर के फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेम मेथड को हम यहीं से ऊपर ले जाएंगे इसी को, और यहाँ पे रखेंगे इसी को, और इसमें भी 0.5 के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बस हमारा काम हो चुका है। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करने का जो मेरा, यहाँ तक हमने लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। अब हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे निफ्टी में। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखिए हमें किस प्रकार से निफ्टी दिखाई देती है। जब आप ये दोनों मेथड का यूज करके आप जब ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब बाय साइड में पोजीशन बनानी है कि सेल साइड में पोजीशन बनानी है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एक फिल्टर्स दिखाऊंगा जिनकी मदद से आप जो है बाय साइड और सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये वाले जोन में हमारे पास में बहुत सारी लाइंस लगी हुई है और उसके बीच में निफ्टी काफी ज्यादा, उसके बाद में हमने तो यहाँ तक ही लिया था, एनालाइज किया था। ये उस मार्केट, ये तो बाद में वहां पे गई है। मेरा जो
हमने जो लाइन ड्रॉ की थी इसको और इसको देख करके की थी, बट उसके बाद निफ्टी किस तरह से ऊपर जाना था निफ्टी को या नीचे जाना था ये डिसाइड इसी जोन से होगा। तो इस जोन में आपको देखिए कि इस जोन में आपको एटलीस्ट पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इस येलो लाइन से ऊपर निफ्टी की कैंडल क्लोज होती है तो आपने बाई साइड में पोजीशन बनानी है। और अगर ये जो आपके पास में ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है इसके नीचे अगर निफ्टी जाती है तो आपको सेल साइड में पोजीशन बनानी थी। अब इस चीज में मैं इस चीज को और ज्यादा स्ट्रांगली किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ से बी बैप हमारे पास एक इंडिकेटर्स है जिसको वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस कहते हैं। इसका सिंपल इसको क्लिक करके इसको यहाँ पे आपने इंडिकेटर में लगा लेना है और आपके सामने ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा। बीवैप का सिंपल सा मतलब मैं आपको बता दूं कि बीवैप में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। आपको सिंपली अगर बीवैप से ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो बाय साइड में पोजीशन बनानी होती है, अगर बीवैप के नीचे कैंडल क्लोज हो रही होती है तो सेल साइड में पोजीशन बनानी होती है। बट सेल साइड में कहाँ पे पोजीशन बनानी है, तो हमने तो जोन मार्क कर लिया है कि हमारा जोन में जब तक निफ्टी में इस ब्लू लाइन से नीचे अगर कैंडल क्लोज होगी तभी हम पोजीशन बनाएंगे। तो इस ब्लू लाइन से नीचे तो कैंडल क्लोज हो नहीं रही है, अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं। बट देखिए बी वैप से ऊपर नीचे तक ऊपर की तरफ जैसे ही बी वैप से ऊपर कैंडल जाना शुरू हुआ तो यहाँ पे आकर के कैंडल बी वैप से ऊपर भी है, प्लस यहाँ पे आकर के क्या है, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जोन है इससे भी ऊपर जा चुकी है। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाता है कि मुझे बाई साइड ही पोजीशन बनानी है। अगर मैं इस चीज को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए आपको एक मेथड और बताता हूँ कि साथ में अगर एक और फिल्टर हम इसके साथ ऐड कर दें तो उसमें हम क्या करेंगे, RSI का इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये RSI का इंडिकेटर्स आपके सामने इस प्रकार से खुल जाएगा। अगर ये 70 से ऊपर वाले एरिया में होता है तो इसको ओवरबॉट का जोन माना जाता है, और अगर ये जो है इसमें अगर ये 30 के नीचे चला जाता है तो इसको ओवर सेल का जोन माना जाता है। कि यहाँ पे जो है निफ्टी, ये देखिए ये रेड कलर में भी आपके सामने बैकग्राउंड चल जा चुकी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, अब यहाँ से ऊपर जा जा सकती है। तो जैसे ही अगर इस ये येलो कलर की लाइन से अगर निफ्टी ऊपर जाती है, अगर ये पर्पल कलर की लाइन, तो एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ अब इसके बाद में हम बाई साइड में पोजीशन बना सकते हैं। बट हम डायरेक्टली यहाँ पे ही पोजीशन नहीं बनाएंगे, इसके लिए भी हम कुछ एक चीज़ों का जो इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट 50 तक की वैल्यू का वेट करना है कि निफ्टी 50 तक की वैल्यू में कहाँ गई है। तो ये देखिए जब यहाँ से ये निफ्टी अगर हम यहाँ पे अगर गलती से पोजीशन बना लेते कि यहाँ से ऊपर चली गई और बना लेते तो ये यहाँ तक जाने के बाद में ठीक नीचे गिर जाती। तो हमारी एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारी एक्यूरेसी जो है कम से कम 90% तक जाए, कि अगर 10 में से 9 ट्रेड हमारे सही हो तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि ये हमें वेट करना है कि 50 से ऊपर जाए। तो यहाँ पे 47 तक ये गई थी, 47 से फिर वापस आ गई, यानी कि अगर ये 50 पे जाती तो हम पोजीशन बनाते। और तो उसके लिए हम वेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको क्या बताया था कि बी बैप के ऊपर होनी चाहिए, इस एरिया से ऊपर होनी चाहिए। दो चीजें मैंने आपको बताई थी। तो जब ये इस एरिया से ऊपर है और बी बैप से ऊपर है, सेम टाइम पे आप देखिए RSI कहाँ पे है, RSI 53 के ऊपर में है। अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हो तो आपके जो चांसेस हैं, आपके ट्रेड में प्रॉफिट लेने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप पोजीशन बनाते तो आपको जो है पक्का प्रॉफिट मिलता। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि प्रॉफिट मिलता तो कहाँ तक लेते। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप जैसे ही आपने यहाँ पे पोजीशन अपना बना लिया है, पोजीशन बनाने के बाद में आप क्या करोगे कि ये जो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं इस लाइंस को निफ्टी बड़ी ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करती है। तो या तो आपका टारगेट यहाँ तक हो सकता था या तो यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, बट यहाँ तक किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है कि यहाँ तक आप वेट कर सको, क्योंकि 226 से लेकर के ये जो एरिया है ये सीधा ही 948 तक का एरिया है। लगभग लगभग 600 से 700 पॉइंट का एरिया है। 600-700 पॉइंट आप वेट नहीं कर पाओगे, बट आप इस लाइन का वेट कर सकते हो कि यहाँ तक आपका ट्रेड मिलता है। और ये देखिए अगर आप यहाँ तक का वेट करते तो आपके सामने ये देखिए
अगर यहाँ से यहाँ तक का वेट करते तो ये आपके पास 400 से 417 पॉइंट आपके पास है। और अभी आप 400 पॉइंट अगर आप कैप्चर नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ 100-200 पॉइंट ही कैप्चर करके अगर बाहर निकल जाते हो, तो अगर पेशेंस की बात है 50%, उसके लिए आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए काम करना है कि आप ट्रेलिंग एसएल लगा करके जो है अपनी पोजीशन को में से जितनी आपने अमाउंट लगा रखा है उसको निकाल करके और में ट्रेलिंग करते रहिए, तो आपको उस मेथड का इस्तेमाल करके भी आप इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी के बाद में इस स्ट्रेटजी की टोटल जो है 6 सीरीज है, जिसका मैंने अभी सिर्फ आपको पार्ट 2 कवर किया है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 में इस स्ट्रेटजी को हम और ज़्यादा एक्यूरेट करेंगे, जिसमें मैं आपको और ज़्यादा ऐसे फिल्टर्स और ऐसी ज़्यादा टेक्निक्स, इंडिकेटर्स आपको बताऊंगा, जिसमें कि जब भी आप अगर बाय या सेल साइड में पोजीशन बनाओगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है, एटलीस्ट आपके जो फेल होने के चांसेस हैं वो 10 में से सिर्फ एक ही बार बचेगा, यानी कि आप 90% चांसेस में जो सक्सेस मिलेगी आपको। तो इसके लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और मेन जो मेरी स्ट्रेटजी है उसका सिर्फ मैंने अभी तक आपको 40% बताया है। 60% जो इस स्ट्रेटजी का भाग है वो मेरी आने वाली 4 वीडियोस में पूरा कवर अप करूंगा, और जो मेरी 7वीं वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये पूरी स्ट्रेटजी, जिसमें 5 फिल्टर्स ऐसे होंगे कि आपको बाय में जाना है या सेल में जाना है, वो आपको 100% आपको कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस देगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आपके सामने आ सकूं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।